जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड्स, मेरी सहेलियाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा सलाम, देखने वाली आँखों और सुनने वाले तमाम कान, सबको मेरा सलाम। अच्छा, पिछली मेरी 1 या 2 वीडियो में आपने देखा है कि शॉप का काम अनकम्प्लीट था, परेशानी है, चल नहीं रही, आगे रेंट आउट नहीं हुई, वो रेंटल चला गया, किराएदार 4 माह से रेंट नहीं दे रहा था और मैंने आपको दुकान का नीचे विज़िट कराया कि ये फार्मेसी थी और अब ये ऐसी हालत में है। जब पैनल उतर गए हैं उसके, तो वो ये निकल आई है पीछे से दुकान, क्योंकि वो अनकम्प्लीट थी। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे माश की दाल बनेगी, ठीक है? माश की दाल मसाले वाली बनेगी। पहले भी मैंने बनाई थी बारीक देसी दाल थी, आज है थोड़ी-सी मोटी माश की दाल धुली हुई, वो बनाऊँगी सादी बगैर गोश्त के। शायद मैंने पीछे कुछ दिन पहले बारीक बनाई थी तो आपने वो देखी हो, लेकिन मुझे वो लिंक का याद नहीं कि कौन सी वीडियो की लिंक है। और आज देख लें आप, दोबारा से प्रेशर कुकर में बनाऊँगी आज बग़ैर मसाले के। तो दिल कर रहा था कि झटपट मसाले वाली दाल हो। और दुकान की शॉप की पुरानी वीडियो अनकम्प्लीट से थोड़ी-सी, जो मैं आजकल काम में बिज़ी हूँ, थोड़ा इसलिए बिज़ी थी, लोग कम आ रहे थे, 4-4 दिन बाद आ रहे थे, तो कि वो मैं वो दुकान में थोड़ा-सा काम करवा रही थी, बिज़ी थी। तो वो थोड़ा-सा आपको वो भी दिखाऊँगी आज, कहाँ तक दुकान का काम पहुँचा है। तो जैसे-जैसे आप मेरे साथ रहे, देखें, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब दिखाऊँगी और आगे क्या है, वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट आपको होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानो चली गई थी रात को कल, वो देख लीजिएगा उसका क्लिप कि जब उसको बाय-बाय किया रात को। और स्टार्ट करते हैं। जी, ये है मिठास से मिठाई हमें आई है और ये दामाद है मेरा जो फ़याज़, अब तो सबको पता है फ़याज़ का नाम, खतीजा के हस्बैंड, उन वो करते हैं जॉब जहाँ पे उनके बॉस जो हैं वो फवाद ख़ान की सिस्टर, उनके बेटे के साथ ब्याही हुई है। फवाद ख़ान की सिस्टर बॉस के बेटे के साथ शादी हुई है, तो उन्होंने गाड़ी ली थी न्यू, कितने लाख की, पता नहीं करोड़ों की, 5-6 करोड़ की शायद है कोई। तो उन्होंने फ़याज़ को भेजा था मिठाई, बड़ा डिब्बा भेजा था जिसमें से थोड़ी सी मिठाई हमें आई थी। और जब मैंने ये उठाई मिठाई ऊपर, मैंने कहा शायद ये जलेबी है। जब जलेबी उठाई, चांदी प्योर मिठाई, खूबसूरत चांदी के वर्क ऊपर लगे हुए, खुशबूदार टेस्टी मिठाई, और हर हर ऐसी चमकदार चांदी के वर्कों से भरी मिठाई का इतना बड़ा डिब्बा था, काजू कतलियाँ, और ये सारी मिठाई काजू की बनी हुई है। मैंने जलेबी समझ के जब ये उठाई कि मैंने कहा शायद जलेबी है, जब मैंने एक बाइट ली तो यकीन जाने इतनी लजीज, इतनी टेस्टी, ये तो काजू की जलेबी थी, सारी काजू की, काजू का पान, काजू की पान, पान का पत्ता बना हुआ था, वो भी गर्मी तो काजू आज का, इंतहा की और रही है, काजू का बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी थी, पान का फ्लेवर था, तो पान की इसलिए चीज़ें सुबह थी, नाश्ता वो हमारा बहुत रेडी ही था। मज़े की आइटम था। और और एक शुक्र है रेड अल्लाह का कलर की कि वही आपको नज़र हमने आ रही होगी, वो सारा दिन स्ट्रॉबेरी थी, गुजारा और वही नाश्ता स्ट्रॉबेरी किया। बनी हुई थी, वो और भी कूलर है काजू कि की, बिल्कुल सारी ठंडी काजू हवा की आती थी मिठाई बाहर, और प्रीमियम फुल क्वालिटी गर्म हवा मिठाई है। थी। तो अब और चलते हैं आगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ईरान जा रहा है घर। अभी ये मेरी गोद में सो गया है, पानी पिया है, पसीने से भीगा है और सो रहा है। बस ये घर जा रहा है और इसकी मामा जाने की तैयारी कर रही हैं। बस अब ये घर जाएंगी। खैर से जाओ जी, खैर से जाओ और खैर से आओ। फिर गर्मी बहुत है, एसी फिट करा लें दो, आओ हम जल्दी जल्दी करा लेंगे इंशाल्लाह। राइड करा लो और फिर बस। ये आपका बेबी बैग और ये आपका बैग और ये आपका हैंड बैग, ठीक है। और ठीक है, ये बैग उम्रे पे था, साथ उम्रे पे था। हाँ, ये उम्रे पे लेके गई थी कि लेके आई थी? पाकिस्तान से लिया था, हाँ सही है। अब ये बेबी बैग बन गया, हाँ सही है। चलो अच्छा है, इसलिए तो नहीं, इसी नीयत से लिया था कि मैं साथ इसको आगे यूज़ करूँगी। हमने पैम्पर, हमारे गुठली के ये यूज़ हो रहे हैं माशाल्लाह, दिखाओ ज़रा, बहुत अच्छे पैम्पर्स जा रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल से मीडियम पे आ गए हैं माशाल्लाह। तो अच्छे हैं, आप भी यूज़ करें लंगोट। तो गुठली के मामू इनको बिठाएंगे और अपनी बहन को सी ऑफ करेंगे। एसी खैर ठीक नहीं था, गर्मी बहुत थी, तो कह रही मामा मैं नहीं रह सकती, बहुत गर्मी है। बैठो आप, मैं पकड़ाती हूँ। चलो जी, खैर से जाओ, फिर खैर से आओ जब एसी ठीक हो जाएगा। जब एसी ठीक हो जाएगा फिर आना। हूँ फड़ो अपना पार्सल, पसीने ना भरिया, पानी रख लेना सी पीन मानो ठंडा, ठीक है भाई। खैरियत से पहुँचाना ठीक ठाक, आराम से, यानी कि तंग नहीं करना।
जी, पहले आपने जब दुकान गंदी थी खाली, तब आपको दिखाई थी। अब ये शटर उतर रहे हैं, इनके शटर नए लगने हैं, न्यू जॉइंट नीचे लगना है, शटर की लेंथ होनी है। आज आपको अंदर से इसका टूर कराती हूँ कि कितना काम हो गया और क्या-क्या काम मैं करवा रही थी। इसीलिए मैं 2-2 3-3 दिन के व्लॉग का शॉप का टूर कराती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी अनकम्प्लीट थी। अब आपको थोड़ी कंप्लीट करा रही हूँ काम, दुकान का, हम शॉप का काम करवा रहे हैं और क्या-क्या काम हो गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये काम हो गया, वाइट वॉश हो गया सारा, लाइटिंग लग गई, लाइटिंग लगा दी है और दुकान तो बहुत ही गंदी थी। ये सारा वाइट वॉश कराया, ये सामान है, ये सारा जाना है, यहाँ से सफाई होगी, ये कचरा निकलेगा, ये सारा कचरा निकलेगा, ये सारा सामान जाएगा, ये कवर होगा, ठीक है। ये पीछे रूम है नीचे वाला, उसकी विंडो है पीछे की। और दुकान जब मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपने देखी थी, अनकम्प्लीट जब थी और गंदी थी जब, और अब की देख लें, ये सिंक उतर गया। ये मेरा सैलून था यहाँ, उसका सिंक ये मैंने लगवाया था जब पानी का निकासी का सारा, तो इंशाल्लाह दोबारा पानी की ज़रूरत होगी तो लगवा देंगे। ये सारा काम, ये अंडर वॉल कराया चरिया मरवा के, इसको कहते हैं ना बिजली का, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये मैंने खुद करवाए हुए हैं। जब मैंने सैलून बनाया था तब क्या मेरे कनेक्शन। और अभी कंप्लीट दुकान होती है उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ये कनेक्शन, तो उसमें आपको दोबारा से मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगी, दुकान जब गंदी थी और कितनी गंदी थी। ये कनेक्शन हुए हैं ये सारे, और वो आपको दिखाऊंगी वीडियो। ये ऊपर लाइटिंग के लगवाया कलर ने, दूसरी पार्टी ने ये लाइटिंग लगवाई है 10 पट्टियाँ दे के। तो आपको मैं वो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो दिखाऊंगी दुकान कितनी गंदी थी, और अब देखिए दुकान थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है। तो जैसे ही कंप्लीट होगी ना, सारा इसका कंप्लीट वर्क होगा, फिर आपको दिखाऊंगी। आज काम हो रहा है शटर का, बस इसका थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी का काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। आज शटरिंग का काम हो जाएगा। शटर बड़े लगे हैं, छोटे थे पहले, उन्होंने अब हाइट हुई है, हाइट करवा के हमने उन दिए हैं ताकि कल को कोई चोरी वगैरह ना हो, कोई इल्ज़ाम ना हम पे लगे। तो दुकान बेहतरीन नीट क्लीन कर दी है। पानी का कनेक्शन उनको नहीं चाहिए था, इसलिए सिंक उतार दिया। तो क्योंकि वो मेरे सैलून का मैंने लगाया था, ये सारी फ़र्श आप देख रहे हैं, ये सारी टाइल पत्थर, एक एक चीज़ मैं अपने हाथों से ला के लगाई हुई। ये टाइलें मैं खुद ला के लगाई हुई हैं जेल रोड से, सिंक मैं खुद ला के लगाए, टैप लगवाए, कनेक्शन पानी के करवाए, बिजली के कनेक्शन दीवार में पाइपिंग करके चरियाँ मार के सारी ये मैंने खुद तैयार करवाई थी। जब ये पहले वर्कशॉप थी, फिर इसको मैंने दो शटर थे ये सामने, तो सेंटर में पार्टीशन करके हाफ पार्टीशन में मैंने हाफ दुकान में सैलून कर दिया था। की दाल है धुली हुई बगैर छिलके के, ठीक है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आज यही बनेगी मसाले वाली टेस्टी बहुत ही। और ऊपर से सूरज की वजह से ना वो आ जाता है, ये मंगोरे का जो क्या कहते हैं लाइट, ये आई है ना जो, ये आ जाता है शेडो। फिर मैंने कहा नहीं ज़रा थोड़ी सी धूप हटती है तो फिर शुरू करती है कुकिंग। ये देखें 20 रुपये का पैकेट नेशनल मिक्स अचार, गरीबों का अचार। अब हमारे जैसे गरीब क्या करें, 20 रुपये में भी खुश हो जाते हैं। अच्छा है, आसानियाँ होनी चाहिए। जो पूरा जार नहीं ख़रीद सकते, वो 20 का सरफ़, 20 का अचार, 50 का सरफ़, 20 की इमली, वो छोटे छोटे साशे पैक में चीज़ें आ जानी, बहुत अच्छा है। तो ये मैं लाई थी, मैंने कहा चले दाल के साथ अचार ज़रा ये ट्राई कर लेंगे। मेरे पास क्रश अचार तो है उसका जार नेशनल का, लेकिन ये मुझे ज़रा अच्छा लगा था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इसमें ये भी अवेलेबल है। दाल में जाएगी इमली, इमली भी खोई हुई थी और दाल भी खोई थी, बाकी वही प्याज लहसुन अदरक का मसाले वाली दाल बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पारा पता आज 42 है, 42 डिग्री है और इतनी गर्मी है कि मैं तो बस जल्दी से एक खाना पकाऊंगी और अंदर चली जाऊंगी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ सेहन में बहुत गर्मी होती है क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग है, उनके 2 चिलर चलते हैं, गली में है उनका आउटडोर, उनके आउटडोर हैं, उस वजह से गली से मेरे सहन में बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए बस मैं बस जल्दी से एक दाल ही बनाऊंगी बस, और तंदूर की रोटियां लेंगे। तो शुरू कर दिया मैंने, ऑयल डाल दिया। जब तक ये गर्म होता है प्याज काट लेते हैं जी। गर्म ऑयल में 2 अदद डाल दें आप प्याज, मैंने प्याज डाल दिए 2, ये हल्के सुनहरे होंगे। और डलेगा लहसुन अदरक, ठीक है जी। लहसुन अदरक मैं रेडी करूँगी, फ्रेश रेडी करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत दिन से वो है ही नहीं, पेस्ट नहीं मैं बना पा रही। जब जाती हूँ बाज़ार पता करती हूँ छिला हुआ लहसुन मुझे मिल ही नहीं रहा, और जिस दिन मुझे मिल गया वो मैंने ज़्यादा सारा ले आना है और मैंने उसको
ला के सेव कर लेना बस। इसलिए जल्दी जल्दी से दाल बनाएंगे, इसलिए प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ ताकि दाल जल्दी बन जाए। ठीक है जी, तो लहसुन अदरक की तैयारी करते हैं जब तक। और एक मीठा मेरा आने वाला है, ठीक है, वो मैं आपसे बात करती हूँ ज़रा लहसुन अदरक रेडी करके। ये दाल ऐसी मज़ेदार होगी कि ये दावत वाली दाल होगी। आप इसको ईद के दिनों में दावत में बना सकते हैं, तो इसलिए इसको आप दावत वाली दाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बनाएंगे हम इस तरीके से कि ये दावत में बनी हो तो बहुत अच्छी लगेगी। प्याज गोल्डन हो रहा है, जैसे ही सुनहरा होता है थोड़ा, तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। जो उस दिन टमाटर लाई थी, आधे मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं और आधे टमाटर की मैंने पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दी है। ठीक है जी, ताकि जब मुझे पेस्ट चाहिए होगी मैं पेस्ट यूज़ कर लूँगी, और जब मुझे साबुत जहाँ यूज़ करने होंगे मैं साबुत यूज़ कर लूँगी। तो ये आ गया लहसुन अदरक कुटा हुआ, ताज़ा कुटा है, फ्रेश। और इसको हल्का गोल्डन करेंगे, हल्का सुनहरा करेंगे। आँच थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि मसाला जले ना। प्याज को सुनहरा करना है बस, जलाना नहीं। ये है प्याज का कलर, हल्का सुनहरा, हल्का गोल्डन बस। और लहसुन भी हो गया और अदरक लहसुन भी हो गया गोल्डन। मैं डाल दूँगी पानी, और सुनहरा हो जाए तो इसमें पानी डाल दूँगी और मसाले डालूँगी और टमाटर डालूँगी। ये आ गए 2 अदद टमाटर, मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। इनके टॉप उतार के फ्रीज़ कर दिए आधे, और आधे ब्लेंड कर लिए हैं। और ये ऐसे ही 2 टमाटर चले जाएंगे फ्रोज़न। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगी। इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच खाने का सुरख मिर्च, 1 नमक मेरा पिंक सॉल्ट है नेशनल का, और हल्दी 1 पाव की रेसिपी, आधा किलो के हिसाब की रेसिपी है 1 ना। पाव का तो हिसाब। कम ज़्यादा अपने टेस्ट से कर सकते हैं, कुछ मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, कुछ नमक ज़्यादा खाते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो बहुत मिर्चें लगती हैं ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डलनी होती हैं, और हमें इतनी ही मिर्चें पसंद है, स्पाइसेस। ठीक है जी, ये देख लें, टमाटर चले गए, मसाले चले गए। अब इसको लगा दूँगी प्रेशर। प्रेशर लग गया, सीटी लगेगी मसाला गलाने के लिए। 1-2 मिनट बस विसल चलेगी, जो मसाला गल जाएगा फिर डालेंगे इसमें दाल। ये देख लें, अभी सिर्फ इतना सा काम हुआ है, और आप पसीना देखें, ये देखें कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में सहन में काम करना, जहाँ कोई एग्जॉस्ट नहीं है, फ़ैन ख़राब है छत का, और बुरा हशर है। तो पसीना साफ़ करते हैं और फिर आपसे बात करती हूँ। जी, मैं अंदर बैठी हूँ, मैंने कहा जब तक थोड़ा मसाला पक जाए फिर चलते हैं बाहर, और फिर बाहर जाके दाल की तरफ जाएंगे। दाल को साफ़ करूँगी, और साफ़ करके दाल उसमें डलेगी। अच्छा, बात ये करनी थी कि मैं 1-2 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं, एक अनकरीब कल में भी परसों मेरी बहुत अच्छी मीठे की रेसिपी आने वाली है, बहुत टेस्टी, बहुत ईजी, बहुत ही ट्रेंडिंग है। और आजकल आपके बकरा ईद जो दिन है दावतों में, उनमें आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वीट डिश है, ठीक है, मीठा है, देसी मीठा, देसी मीठे की रेसिपी है। वो लेयरिंग वाली, क्रीम वाले ट्रेडिशनल जो मीठे हैं ना, इंग्लिश मीठे, मॉडर्न स्वीट डिशेज़ नहीं है, मॉडर्न मीठे नहीं है, देसी मीठा है। तो उसकी रेसिपी आपने देखनी है, वो मैं वीडियो भी बनाऊँगी, और या फिर मैं सोच रही हूँ कि वो शॉर्ट्स बना लूँ, क्योंकि दोनों शूट करना मुझे मुश्किल लगता है। कैमरा लॉन्ग में, कैमरा इधर, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। रसगुल्ला के बाद ही आना है मीठे की ना, और फिर आपको वीडियो भी इधर दे दूँ, क्योंकि रसगुल्ला के इधर शायद वीडियो नहीं दी, मुझे याद नहीं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मसाले को प्रेशर लगा दिया, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और पूरा भी लोग देखना है, आज आपको शॉप का वीडियो आने वाला, आगे वीडियो आनी है, जो काम हो रहा है वो दिखाती हूँ। गर्मियों में भाई हमसे तो नहीं खाए जाते, इतनी सख्त गर्मी में बाज़ार के पराठे, नान चने, पकौड़े, और वो टिक्कियाँ, और ये वो हम लोग बिल्कुल, मुझे हमें लगता है कि जैसे वो कुकिंग ऑयल नहीं है, वो काला काला मोबिल है। वो मोबिल में पकौड़े और टिक्कियाँ तल रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसलिए बच्चों को भी देना अवॉइड करती हूँ। हाँ, वो एक है हमारे यहाँ बड़ा मशहूर टिक्की वाला है, काला पाई। वो ज़रा डार्क कम्प्लेक्शन के अंकल थे, काले थे, तो उनकी टिक्कियाँ बड़ी मशहूर हैं काले पाई की। तो हमारे धर्मपुरे के मशहूर काले पाई टिक्की वाले, उनकी हम लोग ज़रूर, बच्चे कभी दिल करे
तो वो गंदी मंदी टिक्की खाने को तो वो बाज़ार की खा लेते हैं, नान टिक्की, नान बैंगन, तो वो काले भाई की, लेकिन अच्छी होती है। उनके हाथ में बहुत टेस्ट था, वो अंकल के हाथ में बहुत टेस्ट था। बाज़ारी चीज़ें तो फिर बाज़ार जैसी होती हैं, जितनी मर्ज़ी आप रेसिपियाँ बना लो, ठीक है जी, क्योंकि उनके तेल में, उनके मोबाइल में, उनके डीज़ल में ही बड़ा टेस्ट होता है मोबाइल और डीज़ल। तो 5 मिनट बाद प्रेशर खोलते हैं। मेरा मोबाइल ना 1 से 2 शेड ना मुझे डार्क दिखाता है, कम्प्लेक्शन भी डार्क दिखाता है, खाने पीने की चीज़ें भी डार्क दिखाता है। तो इसका क्या हल है? इसका हल है नया मोबाइल। तो मेरा ख़्याल है कि नया मोबाइल लेना ही पड़ेगा, ज़रा पैसे जमा करके या कमेटी-शमेटी डाल के नया मोबाइल लेना पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर है फिर मोबाइल अच्छा होगा तो रिज़ल्ट अच्छा होगा, और सस्ते मोबाइल का सस्ता रिज़ल्ट। तो क्या करें फिर? हर चीज़ डार्क आ जाती है, कम्प्लेक्शन काला आ जाता है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप देखते हैं मेरी रेसिपीज़, कलर अच्छे आते हैं, वीडियोज़ अच्छी आती हैं, तो इसका और कोई हल नहीं है। हम तो इस रंग में खुश हैं भाई, हम हर रंग में खुश हैं, हर रिज़्क में खुश हैं, ना शुक्र नहीं है ना हम। सेटिंग कर रही थी, रात को गुठली गया, मानो गई, बिस्तरे वगैरह उठाए, वो सेट किए, उधर से सारे नीचे से गद्दे शद्दे उठाए, सफाई की, पिलोज़ के तक कुशन उतारे, ये उतार के रखे हैं, ये दोबारा से धुलेंगे, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना वो दूध भी फेंकता है, और वो खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं, रोटी वगैरह। वो बच्चे के जो है ना वो बड़ा गंदा सिस्टम हो जाता है, होता है कि चूंटियाँ ना आ जाएँ, इसलिए कुशन्स उतार दिए पिलोज़ के, ये धुलेंगे, पिलोज़ मानो के अंदर रख दूँगी। फिर जब वो आएगी इंशाल्लाह अलमारी से, वार्डरोब से निकल आएँगे, और डस्टिंग वगैरह होगी, कमरा सेट होगा आज। तो वो जो बच्चों का बेबी खिलारा वाला रूम था ना, फीडर और रोम्पर और पैम्पर, वो सारा समेटा है आज। तो बस कूलर को ज़रा बाहर निकाला है, ये जैसे ही क्योंकि ये पीछे से ही चीख जो है ना वो खुला एरिया मांगती हैं। तो मुझे लग रहा है प्रेशर का मेरा रबर ख़राब है, अभी तक विसल चली नहीं। मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। जी, माश की दाल है और इसको चुनना बहुत ज़रूरी है। भीगी हुई दाल को मैं हमेशा चुनती हूँ, क्योंकि सूखी हुई दाल में पता ही नहीं चलता, पत्थर, सफ़ेद पत्थर होते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रे पत्थर होते हैं जो नज़र नहीं आते। थोड़े बहुत मोटे हों तो निकल जाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं निकलते। इसलिए मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं दाल को अच्छी तरह भिगोती हूँ, 1-2 घंटे भीग जाए, घंटा, फिर मैं इसका पानी निकालती हूँ, इसको भीगने के बाद मैं चुनती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ताकि वो फूली हुई दाल एक साइड पे हो जाती है और पत्थर और कंकर एक साइड पे हो जाते हैं। तो ये मैं दाल चुन रही हूँ यहाँ, दाल चुन लेते हैं। जी, ये आ गई मां दी दाल और ये आ गया मसाला और हो गई मां दी दाल। बच्चे कहते ने कि मां दी ही दाल क्यों होंदी, प्यो दी क्यों नहीं? अक्सर सवाल करते हैं, कहते ने मां दी दाल होंदी है, प्यो दी क्यों नहीं? इन्हू मां दी दाल क्यों कहा जाता है? मैं क्या भई है तो मैनू पता नहीं मामा इसको माश की दाल, माँ की दाल क्यों कहते हैं, माश की दाल क्यों कहते हैं? तो ये मसाला जो है प्रेशर ज़रा लगाया ताकि जल्दी अच्छा पिस जाए। टमाटर फ्रोज़न थे मेरे, इसलिए ज़रा थोड़ा सा मैंने यहीं पे इसको प्रेशर लगा दिया। लहसुन, अदरक, प्याज, 2 टमाटर, और ये हो रहा मसाला रेडी। दीवारों के साथ इसको ऐसे ऐसे प्याज को मैश कर लेंगे लगा के, ताकि प्याज और टमाटर आपके डोई के साथ ऐसे ऐसे चलाते जाएंगे, ऐसे। ये देखें ना हमारा हैंड ब्लेंडर, ऐसे ऐसे, और ये जल्दी जल्दी मसाला पिस जाएगा, जो गला हुआ होगा जल्दी पिस जाएगा। कैसा है? तो बस यही जवाब इसका मुझे आपने देना है। माँ दी दाल नू माँ दी दाल क्यों कहते हैं? प्यो दी दाल केड़ी है? इनू प्यो दी दाल क्यों नहीं कहते, और प्यो दी दाल केड़ी है? यह ज़रा मैनू कमेंट च दसो जल्दी नाल। ठीक है जी, तो अगे चलने। मसाला रेडी हो गया। अब इसमें डालते हैं अपनी भीगी हुई दाल, चुनी हुई भीगी हुई माश की दाल। ऑयल मैंने 2 डोंगियाँ डाला है, लेकिन अगर मुझे कम लगा तो मेरे पास ऑयल है थोड़ा सा ना, वो पाए वाला, तो अगर मुझे लगा तो मैं वो डाल दूँगी। तो ये लीजिए, इसमें दाल आ गई माशाल्लाह। ये आपकी पाव दाल है, 1 पाव का की ये रेसिपी है। 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, अदरक और स्पाइसेस अपने पसंद के मुताबिक। यहाँ पे आप मसाले में नमक मिर्च चेक कर लें, और डालनी है डाल लें, क्योंकि वो फिर कच्चापन नहीं आएगा ना नमक का, या मिर्चें कच्ची नहीं लगेंगी अगर आप बाद में डालेंगे तो। यहाँ पे आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ इसमें जाने वाली है, सीक्रेट है, वो देखिएगा।
ठीक है, उसी से सारा टेस्ट निकलना है दाल का। तो अब भूनेंगे इसको थोड़ी देर मसाले में, ज़रा 1-2 मिनट इसको भून लेंगे। पानी शानी का इतना नहीं लगाएंगे, बस इसको मसाले में ही ऐसे ही ये मसाले में भून जाएगी, ज़्यादा नहीं भूननी, फिर ये चीरी ना हो जाए, अकड़ ना जाए। ठीक है, तो चूल्हा जल रहा है, दरमियानी आंच है, मीडियम। जी, दाल को घी में भूनते रहेंगे और पानी नहीं लगाना, बस ऐसे पानी के बगैर ही दाल घी में डली है, मसाले में डली है। इसको मैं 2-4-5 मिनट तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भूनूंगी। और जो डोई के साथ दाल या चम्मच के साथ लग जाती है उसको अच्छी तरह छट के कह लेके अंदर डाल देंगे वापस, और इस तरह ही इसको थोड़ी देर 5 से 6 मिनट पानी मैंने बिल्कुल चम्मच चला के भूनते रहेंगे। पानी का छट्टा मैं जब अच्छी तरह दाल भून जाएगी, घी निकल आएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें डालेंगे आगे तो उसका घी निकल पानी। इतना पानी डालना है जिसमें दाल भी गल जाए, मसाला ग्रेवी रह जाए, फिर बहुत ज़्यादा ना, बस इसका यही स्टेज होती है कि जब प्रेशर लगाया तो आपने पानी और दाल गलने तक ध्यान रखना है। बस यही आपकी कारीगरी है। अगर ज़्यादा प्रेशर लग गया तो दाल हलवा हो जाएगी, दाल लेसली हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते वो डरते मारे दाल उबाल लेते हैं। वो इसलिए चने की दाल, माश की दाल को उबाल लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये थोड़ी सी भी लेसली ना हो जाए, नरम ना हो जाए। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो, उनको पता होता है कितनी भुनी है, कितना पानी डालना है, ये चीज़ है। तो लोग इसलिए वो जब बॉयल कर लेते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो मसाले में पानी डल के आता है। तो इतना ही पानी डालना है जितने दाल भी गल जाए और मसाला भी रेडी हो जाए, बस ग्रेवी रह जाए। अच्छे से भुन गई है दाल। भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे पानी। पानी उतना ही डालना है जो दाल में थोड़ी सी ग्रेवी आ जाए और दाल जिसमें गल जाए, बस। ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा शोरबा नहीं करना, क्योंकि हमें मसाले वाली रस्मी सी नरम सॉफ्ट दाल चाहिए। तो ये थोड़ा सा पहले इसमें पानी में कुक होगी, फिर चलेंगे आगे। पानी आप देख लें, तकरीबन पानी 1 से 1.5 गिलास जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये गल गई तो चम्मच नहीं चलाना बाद में। अब तो चल गया, ये देखिए ना, अब चल गया चम्मच। भुनी है, कच्ची है, अभी नमक मिर्च डाल दें, आप जो डालना है डाल दें। फिर इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या डालना है, पानी जो है गर्म वो इतना डाला है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और सीक्रेट इसका जो डलनी है चीज़, वो क्या है, वो है इमली का प्लम। भीगी हुई इमली का प्लम डाल देंगे, गुठलियाँ नहीं डालेंगे, बस प्लम डाल दूँगी। गुठली जो एक आधी गई है वो मैं निकाल लूँगी। ठीक है जी, दाल भून गई, पानी डल गया, इमली का प्लम डल गया, और प्रेशर लगाएंगे और विसल के बाद जो टाइम नोट करेंगे वो 5 मिनट का होगा। नमक मिर्च आप चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा होगी तो आप डाल लेंगे। ये आ गया इसका प्रेशर, दोबारा से पहले लगाया मसाले के लिए, अब लगाएंगे दाल के लिए। ये हो गया प्रेशर डन। अब सीटी बजेगी और 5 मिनट चलेगा प्रेशर। खाने में देसी खीरा कट जाएगा और अदरक जो दाल में जाएगा, ये काटूंगी जूलन कट, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया वो आएगा और वो डलेगा, तो उनकी कटिंग कर लेते हैं, तब तक प्रेशर लग जाएगा। जी, मैं यहाँ बैठ गई हूँ खीरे लेके। और इंसान वैसे ना कितना भी बाज़ार का खा ले, उसको घर ही बनाना पड़ता है। कितनी जान छुड़ा लेना औरतें, आज तो कुछ नहीं पकाना, आज बाज़ारों ले आओ, बाज़ारों खा लो। साथ सब्ज़ी पकाई होती है, साथ बाज़ार का मंगा रहे होते हैं। और अगर बाहर जाके खाना है, मैंने अपने बच्चों को बड़ी आदत डाली है, आज तक कई सालों से मैं ये हरकत कर रही हूँ। जब भी दिल किया ना, अगर कोई बाहर इन्होंने खाना खाने जाना है, मैं जो भी घर में सब्ज़ी बनाई होती है ना, जैसे दाल बनी है या कोई सब्ज़ी, मैं वो साथ डाल लेती हूँ। यकीन जाने बड़ी अच्छी टिप है, आप भी खुश हो जाएंगे। उस वक्त सब्ज़ी मिला के, तोरियाँ, टिंडे, चपनियाँ, मिक्स सब्ज़ी जो भी हो ना, वो ड्राई, वो आप इनको बड़े आसानी से खिला सकते हैं। जैसे कि आपने सब्जी खाने जाना है या कबाब खाने जाना है, तो आप, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। मैं उसमें साथ में खीरा काट लूँ, मैं उसमें साथ एक बॉक्स ले लेती हूँ अपना। दाल है अगर माश की, मसाले वाली, चने की, या कोई सब्ज़ी है, तो मैं सारी हंडियाँ डाल लेती हूँ बॉक्स में। वो बॉक्स लिया और वहाँ जाके जैसे कोई ऑर्डर किए हैं कबाब वगैरह, साथ वो सालन डाला घर का, साथ वो कबाब आ गए, और आराम से खाना खा के तो आ जाते। कहते हैं मम्मा आप हमें बड़ा चालाकी से सब्ज़ियाँ खिलाती हैं जैसे माएँ करती हैं ना, आलू मटर मैश कर देती हैं, वो सब्ज़ी जो बच्चा नहीं खाता उसको कटलेट्स में डाल देती, कटलेट्स में गाजर है, आलू है, इनको मैश करके, मटर है, मटर गाजर को मैश करके आलू उबले हुए में मिला के खिला देती हैं, पैटी बना के, बर्गर पैटी वेजिटेबल्स के बना लेती हैं।
और कटलेट्स बना लेती हैं बड़े अच्छे। किसी दिन बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े अच्छे कटलेट्स बनते हैं, बर्गर बनते हैं, वेजिटेबल्स के पैटियाँ बनती हैं। तो ये होती हैं, ये सारी चालाकियाँ माओं को आती हैं और अल्लाह ताला ही सिखा देते हैं ये चीज़ें। और आप भी ऐसे किया करें, यकीन जाने खुश हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। देखा है ना आज ये कौन सा। अच्छा, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सी लाइफ में खुशियाँ हैं तो बहुत सी ट्रेजेडीज़ भी हैं लाइफ में, आई भी होंगी, आप भी। हर घर में आती हैं, हर लाइफ में आती हैं। सोचता है इंसान कि यार ये लाइफ में वक्त आया था, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ की अप एंड डाउन्स, गुड एंड बैड जो भी बातें हुई हैं वो मैं शेयर करूँ, बताऊँ। तो अक्सर सोचती हूँ कि मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड में आपको मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में डिवाइड करके अपना पॉडकास्ट करके तो आपने ख़ुद बताऊँ अपनी लाइफ की स्टोरी कि मैं क्या थी, कहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। बीच बीच में आपको क्लिप्स दिखाए जाएँ, वीडियोस दिखाई जाएँ लाइफ की, शादी की, फिर आपको लाइफ के बाद जो कुछ बैड जो है टाइम आया उसके बारे में दिखाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, जिसको पॉडकास्ट कहते हैं। तो सभी लोग सच तो बोलते नहीं, झूठ ही होता है। सब सच कौन बोलता है? जो जिनके पॉडकास्ट आते हैं वो सच कहाँ बोलते हैं, वो भी अपने शॉर्ट ही बताते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मे बी शायद मैं कुछ ऐसा करूं कि आप मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि क्या आप मेरी लाइफ का पॉडकास्ट या मेरी लाइफ की स्टोरी सुनना चाहते हैं। रूबी लाहौर की कौन है, क्या करती थी, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हुआ था लाइफ में और अब क्या हो रहा है, अब का तो आप देख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें कि मैं आपके साथ शेयर करूं, अपना पॉडकास्ट करूं। ख़ुद शूट करना है मैंने, वो ख़ुद शूट करना है और आप तक पहुंचा देना है। बस ऐसी स्टोरी अपनी लाइफ की। बल्कि मैं कई बार सोचती हूँ बुक लिखूँ, स्टोरी अपनी लाइफ की स्टोरी सारी लिखूँ। लेकिन अब स्टोरीज़ पढ़ता कौन है, ना कोई देखता है ना कोई स्टोरी पढ़ता है। वो इसलिए अभी है मोबाइल का दौर, लोग मोबाइल में स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी एपिसोड्स 1, 2, 3 पार्ट्स में वो अपना पॉडकास्ट करती हूँ एपिसोड्स में, तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी, सोच रही हूँ। तो आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं। तो मैं दाल देख लूँ, कहीं ना हो बातों में दाल लग जाए। धनिया बनाने बैठी हूँ। ये हमारी होगी गार्निशिंग रेडी। गार्निशिंग में आप देख लें, इसमें जाएगा सब्ज़ मिर्चें, अदरक और धनिया कटा हुआ। ठीक है जी, ये धो लें आप, अच्छे से काट लें। ये आपकी गार्निशिंग रेडी हो गई। तो अदरक मैं थोड़ा पहले डाल देती हूँ ताकि दाल के साथ थोड़ी नरम हो जाए, और बाद में जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और धनिया। ठीक है, ये आ गई सब्ज़ मिर्चें 2 अदद, वो निकाल लेते हैं ना बीज तो वो नज़र नहीं आती। और ये आ गया धनिया। उफ, धनिया की क्या बात है, धनिया, अबे ओ धनिया। ये ले जी, दाल गल गई है और उसका ऑयल निकल आया है। ये हमारी मज़ीद लजीज़ कुकिंग ऑयल निकल आया, दाल गल गई है बिल्कुल। ये देखें, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा बस दम पे जाएगी। इसमें डालेंगे अब हम, क्या डालेंगे इसमें, डाल दूँगी मैं अदरक, कटी हुई ये अदरक डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि उसका टेस्ट अंदर आ जाए ना पक के। अदरक ज़रा गल जाएगी तो अंदर अच्छा हो जाएगा। ठीक, और इसमें डालूँगी आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, खुशबूदार घर का बना हुआ, ये डाल दें और इसको मिक्स करके ज़रा दम पे छोड़ दें। वैसे तो ऑयल निकल आया, लेकिन ज़रा उसका अदरक नरम हो जाएगी और गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी। तो बस ये होगी हमारी रेडी। नीचे जल रही है, घी निकल आया है, अदरक डल गया है, गरम मसाला डल गया है। इसको ऐसे 2 मिनट का दम दे देते हैं इसी ढक्कन से। चलिए जी, दाल को डिश आउट करेंगे। दाल को, अदरक वाली दाल हो गई है, बीच में डल गई है अदरक। लजीज़ आपकी दावत वाली दाल तैयार है। ये आप डिश आउट करेंगे और इसमें डालेंगे ऊपर, इसमें मसाला आ गया, खटास आ गई, टेस्ट आ गया। ठीक है जी, सारा। और इसके ऊपर आप डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और धनिया की गार्निशिंग करें। ज़्यादा मिर्चें डाल दें, धनिया कम डाल दें, बाद में डाल दीजिएगा। ठीक है, जो बचा हुआ अदरक था वो भी आ गया ऊपर। तो बेहतरीन ये माश की दाल दावत वाली तैयार है। ज़्यादा धनिया नहीं डाला क्योंकि वो फिर पिक्चर में ज़्यादा धनिया आ जाता है तो चीज़ नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने कम रखा है। आप घर में जब सर्व करें
थोड़ी सी दाल में पहले धनिया डाल लें और बाद में ऊपर गार्निशिंग कर दें। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी दावत स्पेशल माश की दाल। एक आधा आप कलेजी बनाएं, सालन बनाएं, मटन बनाएं, पुलाव बनाएं, एक दाल या सब्ज़ी साथ बना लें, तो दावतों में बहुत अच्छी लगती है दाल या सब्ज़ी। ठीक है, ठीक है जी। ऑयल डालने की मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आ गया अचार, ये आ गया एक्स्ट्रा धनिया जो बाद में जा सकता है, और ये आ गई हमारी दाल। ये आप देख लें। साथ आएंगी तंदूर की रोटियां, और फिर ये खाना खाएंगे। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, किचन हीटअप हो गया है, कैमरा बंद हो रहा है, तो मैं वीडियो को ठंडा करती हूँ कैमरा को, फिर आगे आपसे मिलते हैं। दाल बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही टेस्टी दाल लगती है ये। तो अकेले खाना बनाओ तो जल्दी बन जाता है, वीडियो बनाओ तो टाइम लग जाता है, और आपके लिए वीडियो बनाई है कि जल्दी जल्दी आप भी देख लें, आपके लिए सीख लें दावत वाली माश की दाल। तो लाइक कर दें, बस सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से आप एक लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतनी अच्छी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।